हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ क्विज की अपडेट लेके आता हूँ। तो अभी आपको कुछ समय पहले मैंने प्रूफ दिखाया था और ये बताया भी था कि बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे एस्पायरेंट जिन्हें इंटरव्यू में सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं मिले थे, उन्होंने आरटीआई लगाया था। आरटीआई में केवीएस ने सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया था, तो फिर उन लोगों ने कोर्ट केस करने का फैसला किया। कईयों ने कैट में किया, कईयों ने कहीं और केस किया, मतलब लीगल ऑप्शन यूज़ किया। तो फिर बहुतों ने बना दिया था कि अब केवीएस की भर्ती 2022 में स्टे लगेगा। लेकिन अगर जो मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है, मैंने उस समय भी बताया था कि कोई स्टे नहीं लगेगा। हो सकता है कि वो आगे का रास्ता सुधर जाए, तो उससे रिगार्डिंग अपडेट बता देते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट हैं जो पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो मुझसे पूछ रहे थे, सर क्या केवीएस को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे इतने केस चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम वो जॉब छोड़ के आए और यहाँ भर्ती पे कुछ दिक्कत आ जाए। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ कि 100% ऑथेंटिक है, 100% रियल है और यही होगा, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ वो एनालिसिस, कैलकुलेशन और अब तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक है। तो जो केस करे थे केवीएस के रिगार्डिंग कैट में वगैरह, तो उनका फैसला उन लोगों के पक्ष में नहीं आएगा। होगा ये, उसका निष्कर्ष ये निकल रहा है या निकल चुका है कि केवीएस अब कुछ दिन में, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते, विदिन 1 वीक आपके टोटल मार्क्स रिलीज़ कर देगा, इंटरव्यू के भी और रिटन के। मतलब जो इंडिविजुअल मार्क्स होता है वो रिलीज़ कर देगा सभी कैंडिडेट के। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इससे क्या होगा, कई लोगों को जिनको इंटरव्यू मार्क्स कितने मिले जानना चाह रहे थे, वो जानने के लिए उनको एक पॉज़ मिल जाएगा। और फिर उनमें से जो होंगे जिनको लगता है उनका बहुत अच्छा गया था लेकिन इंटरव्यू मार्क्स उस अकॉर्डिंग नहीं मिले, वो लोग आगे जाएँगे ही नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना, क्रॉस वेरीफ़ाई करने का कोई तरीका ही नहीं है। उस कमरे के अंदर इंटरव्यू पैनल के सामने क्या हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है ना? रिकॉर्ड मतलब आप कैसे वेरीफ़ाई करेंगे या कैसे अपने आप को प्रूफ करेंगे कि आपने इंटरव्यू बेस्ट दिया था? क्योंकि वो तो बेस्ट दिया था या रेस्ट दिया था, वो तो इंटरव्यू मार्क्स डिफाइन करेंगे और मार्क्स आपको केवीएस बता देगा। तो जो भी इंतज़ार कर रहे थे कि केवीएस भर्ती पे स्टे लगेगा या फिर मैं जॉइन करूँ ना करूँ, कहीं केवीएस भर्ती में स्टे ना लग जाए, तो उन लोगों को बता देता हूँ, रिलैक्स होने की पोजीशन आ चुकी है कि 2022 भर्ती में रिलैक्स नहीं लगेगा। और एक और बात बता दूँ बहुत खूबसूरत, कुछ दिन रुक जाओ, ठीक है ना? ऑलमोस्ट मान के चलो जनवरी मिड के आसपास या जनवरी स्टार्टिंग 10 तक आपको केवीएस की वेबसाइट पे एक सर्कुलर दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022 इज ऑफिशियली क्लोज्ड। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब स्टे लगना तो दूर रहा, अब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022 को एंड करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी कोर्ट केस करा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखो होता क्या है, हमें अपनी आवाज़ सही के लिए उठानी होती है। सही तो आप हो, नो डाउट, लेकिन मैं क्या कह रहा था, आवाज़ इस बात पे उठानी चाहिए थी कि जो इंटरव्यू होता है उसकी वीडियोग्राफी हो। समझ आ रहा है? क्योंकि अब आप सोचोगे इसमें आपका क्या फ़ायदा? आपका फ़ायदा क्या पता अगली बार भी आपके साथ ऐसा हो, क्या पता अगली बार किसी और के साथ ऐसा हो। तो उसके लिए मतलब होता है ना, किसी एक पीढ़ी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है और वो पीढ़ी आप बन सकते थे। चलो जो है, तो केवीएस में जितने भी कोर्ट केस हो रखे थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2020 थ्रू 22, उनसे उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे स्टे नहीं लगेगा। इवन ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड स्टेप तक पहुँच चुकी है। तो बेहिचक होके जॉइन करें जिन्होंने अभी तक नहीं करा। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू।